हेलो फ्रेंड्स, मैं राजाना, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पतला शोल्डर पट्टी वाले ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है। दो अलग अलग मेजरमेंट इसलिए हैं क्योंकि दो अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। सेम मेजरमेंट है दोनों के दोनों। एक हम बेल्ट ब्लाउज काटेंगे, एक कटोरी ब्लाउज काटेंगे। मुद्दा ये नहीं है कि हम बेल्ट ब्लाउज काटेंगे कि कटोरी ब्लाउज, मुद्दा ये है कि मेजरमेंट तो सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है। एक में पीछे गला मात्र 6 इंच का है और एक में पीछे गला 11 इंच का है। मतलब एक नॉर्मल गले का ब्लाउज है, एक डीप गले का ब्लाउज है। तो कैसे कैसे कटिंग करनी है आज इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा, ताकि पतली शोल्डर पट्टी वाले ब्लाउज बनाने के लिए आपको आगे से कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। पेपर कटिंग्स की आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप पेपर पैटर्न्स मंगा सकते हैं। ढेर सारी वेराइटीज आपके लिए अवेलेबल है, तो एक बार व्हाट्सअप करके जानकारी जरूर ले लें। सबसे पहले हम लोग डीप गले के ब्लाउज को देखेंगे। तो ये वाला मेजरमेंट उठाते हैं, ठीक है। ये जो मेजरमेंट लिया गया है ना, ये कंप्लीट बॉडी मेजरमेंट है। अब बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग कैसे करेंगे, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेजरमेंट का जो चार्ट है इसको अभी हम साइड कर देते हैं। चलो, तो सबसे पहले एक सीधा निशान और उसके बाद हम लोग लेंथ लेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से, और मैं केवल फ्रंट पार्ट को आप लोगों को समझा रहा हूँ, बैक की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जैसा सामने का शोल्डर रहता है वैसे पीछे का शोल्डर रहता है, जैसे सामने का गला वैसे पीछे का गला, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो लेंथ में 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे फटाफट से, और इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बेसिक जो प्रोसेस है उसको मैं पहले फटाक से कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आगे बताएंगे, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो शोल्डर की यहाँ पर बात आती है, जैसे मान लो कि आपका बॉडी नाप पर अभी मैंने शोल्डर बताया कितना है, 14.5, ठीक है। ये इस तरह से, तो 14.5 का हाफ कितना होगा, 7.25 इंच। 7.25 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं। ये देखिए, अब मैंने क्या किया है कि अगर ऑन एन एवरेज 10 इंच डीप गला है तो आप क्या करेंगे, शोल्डर को 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच चलो माइनस भी कर लेते हैं। अब ये जो 1.5 इंच माइनस किए, ये इस तरह से, उसके बाद नीचे आएंगे और ये जो निशान हमको मिला, जैसे मान लो 6.25 का मिल रहा है तो नीचे भी 6.25 का हम निशान लेते हैं, ये इस प्रकार से। और फिर इन निशानों को सीधा मिला करके यहीं पर हम क्या करते हैं, आर्म होल मेज़र करते हैं ना। तो यहाँ पर एक आर्म होल का मेजरमेंट लेते हैं, 5.5 इंच का अप्रॉक्स। जैसे 36 इंच चेस्ट है, 5.5 6.25 का ले लेते हैं क्योंकि बॉडी मेजरमेंट है। ये इस तरह से, और आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर हम निशान लेंगे चेस्ट और कमर का। तो चेस्ट और कमर पे ध्यान देना, जैसे चेस्ट 36 का है तो लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच का, तो 38 होगा। 38 का चौथा हिस्सा सीधा 9.5, और फिर यहाँ पर 1.25 इंच 1.5 इंच जो भी आप सिलाई मार्जिन ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर लेना। कमर पे कुछ करने की जरूरत नहीं, 30 इंच का कमर है, सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच, 1 इंच का डॉट, और उसके बाद आप जो भी सिलाई मार्जिन इसमें भी रखना चाहते हो रख सकते हो। चेस्ट कमर के सिलाई मार्जिन आपके इक्वल होने चाहिए। ये निशान इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है। अब ये एक बेसिक फ्रेम बना, एज इट इज़ एक और फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। इसको अभी रखते हैं, इसको साइड कर देते हैं। एज इट इज़ जो बेल्ट ब्लाउज अभी हमें कटिंग करना है उसका भी फ्रेम बनाते हैं, फिर मैं दोनों को एक बराबर आप लोग को समझाऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर भी फ्रेम बनाने के लिए हमने जो बेसिक वर्क किया, जैसे सीधा निशान लिए, लेंथ लिए, वो सब तो करना ही पड़ेगा। तो वो करते हैं फटाफट से। ये देखो, लेंथ हम ले लेंगे विथ मार्जिन, 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन ऐड करके 14.5 है तो 15.5 का यहाँ पर निशान, ऐसे ये निशान आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जैसे शोल्डर यहाँ पर भी 14.5 है तो हाफ करेंगे 7.25 होगा, लेकिन यहाँ पर पीछे गला 6 इंच डीप है। तो मैंने क्या कहा है, जब भी आप 6 इंच के डीप गले के ब्लाउजेस बनाओगे तो आप क्या करोगे, शोल्डर को 1 इंच कम करोगे, ठीक है। 1 इंच हमने यहाँ कम कर दिया, ये इस तरह से। अब हमको शोल्डर यहाँ पर कितना मिल रहा है, 6.25, तो 6.25 यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को इक्वल इस प्रकार से मिला लेंगे, ठीक। अब यहीं पर फिर से बात आती है आर्म होल की। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले में 6.25 लिया, यहाँ पर भी 6.25 लेते हैं और इस निशान को थोड़ा आगे इस प्रकार से बढ़ा देंगे। अगेन चेस्ट और कमर का मेजरमेंट तो लूजिंग के साथ डालेंगे, 36 है लेकिन 38 का लेंगे, क्यों, 2 इंच प्लस करके, क्योंकि बॉडी का मेजरमेंट ये ले लिए। अब यहाँ पर सिलाई मार्जिन जो आपको लेना है वो ले लो। कमर पे आते हैं, कमर डायरेक्ट चौथा हिस्सा लेंगे, 30 का चौथा हिस्सा 7.5, 1 इंच का डॉट, और अगेन सिलाई मार्जिन, ठीक है। ये ऐसे दोनों निशानों को आप मिला लें तो आपके 2 बेसिक फ्रेम बन के तैयार हो गए। दोनों में फ़र्क कितना है, शोल्डर का फ़र्क है मात्र आधा इंच का, है ना। ये ऐसे 2 अलग अलग हमने यहाँ पर पैटर्न बनाए, जिसमें एक मीडियम गला है, एक डीप गला, दोनों को क्लियर करने के लिए लिख दिया। अभी पहले हम शुरुआत करते हैं डीप गले के ब्लाउज़ों के साथ में। जब हमको डीप गले का ब्लाउज बनाना है और शोल्डर पट्टी हमको कम चाहिए, तब के कंडीशन में क्या होगा, जैसे हम नॉर्मल किसी भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, गला कितना लेते हैं, 2.25 इंच। ये 2.25 इंच का गला यहाँ पर ले लिए। अब यहाँ पर शोल्डर कितना बच रहा है उसको जरा देखते हैं। तो शोल्डर यहाँ पर आपका बच रहा है टोटल में 3.5 अप्रॉक्स, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा तो कितना चला जाएगा, 0.25 इंच, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, है ना।
ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच आप गायब कर दोगे, फिर भी 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी बच रही है। अब आपको मान लो कि उतना नहीं चाहिए, आपको शोल्डर पट्टी मात्र 1 इंच का चाहिए। तो 1 इंच का चाहिए तो आपका ये जो 3.5 इंच है ना, इसको कम करके 2 इंच पर लाना पड़ेगा। ठीक है, 3.5 को कम करके 2 इंच पर लाने का तरीका क्या है, डीप गलों में, क्योंकि आपको 1 इंच चाहिए तो 1 इंच बचाओगे ऐसा नहीं है, 2 इंच बचाना पड़ेगा, ताकि इधर पाइपिंग लगाओगे उसमें जो कपड़ा जाएगा वो, और उधर आस्तीन ज्वाइंट करोगे तो उसके लिए भी अप्रॉक्स आपको आधा इंच तो जगह चाहिए ही चाहिए। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अब मान लो हमको 2 इंच चाहिए तो कितना कम करना पड़ेगा, 1.5 इंच। अब 1.5 इंच यहां पर आपको शोल्डर पट्टी कम करना है, तो उसका तरीका क्या है, आधा आप गले की तरफ से कर दो, आधा शोल्डर की तरफ से, तो इधर 0.25 इंच जाएगा और इधर 0.25 इंच। कहने का मतलब आपको गले का फैलाव इसमें बढ़ाना पड़ेगा, प्लस शोल्डर को भी आपको कम करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, ये देखो, जैसे आपको इतना चाहिए, 0.25 इंच आप यहाँ पर कम कर दो इस तरह से, ठीक है, 0.25 इंच इधर गले की तरफ से बढ़ा दो, तो ये जो आपकी पट्टी बच के आएगी वो कहाँ से कहाँ तक की आएगी, ये इतना, ठीक है, मात्र 2 इंच का। अब यहाँ पर एक नेक शेप देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर कट समझ में आए। जैसे मान लो कि हमको ये फ्रंट पीस है तो फ्रंट नेक बनाना है 7 इंच का, चलो 7 इंच का यहाँ पर गले का निशान लेते हैं। हम तिरछा नापते हैं, अगर आप सीधा मेजरमेंट लेते हो तो सीधा कटिंग किया करो, ठीक है, ये हो गया। अब गले का नीचे जो फैलाव है, ऊपर हमने कितना ले लिया, 3 इंच लगभग हो गया, तो यहाँ पर भी 3 इंच इस तरह से ले लो और इसको सीधा इस तरह से मिला के। अब ध्यान रखना, जब आप पीछे गले की कटिंग करोगे ना तो भी आपके गले की चौड़ाई 3 इंच ही रहेगी, ठीक। इसको हम लोग एक राउंड शेप दे देते हैं, सिंपल गोल गले का शेप, क्योंकि यहाँ पर हमको कटोरी पैटर्न तैयार करना है। अब इसमें आपको आर्म होल में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आर्म होल जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, आधा इंच आपको डाउन करना है, ये इस प्रकार से आधा इंच आपका आर्म होल डाउन होगा। पहले क्या है, ये शोल्डर आपका इतना माइनस हो जाएगा, उसके बाद आप इस प्रकार से इसको डाउन करेंगे, ये आपका डाउन हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का शेप फ्रंट का 1 इंच से और बैक का 0.25 इंच से। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। आर्म होल में कुछ भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, अब मान लो मैंने यहाँ पर एक चीज़ और बताया है कि डीप गले के जितने भी ब्लाउजेस बनते हैं उसमें आपको शोल्डर को गले की तरफ डाउन करना है। तो शोल्डर भी आपका गले की तरफ डाउन होगा, तो वो किस तरह से होगा, ये ऐसे, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको मान लो कि ये लग रहा है कि शोल्डर डाउन करने के बाद, क्योंकि आप पहले शोल्डर डाउन करते हैं उसके बाद गले का मेजर लेते हैं, और मान लो कि अगर ऐसा हो रहा है कि आपने पहले गले का फ्रेम बना लिया और उसके बाद शोल्डर आप डाउन नहीं किए थे, भूल गए, तो आप गले के शेप को थोड़ा सा नीचे इस तरह से कर देना, जैसे हम अभी भूल गए थे। तो ये इस प्रकार से हम थोड़ा इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा, कटोरी ब्लाउज का मेकिंग प्रोसेस होगा, तो वो फटाफट से करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बेल्ट ब्लाउज वाले प्रोसेस पे बताऊंगा। तो ये आपका पैटर्न बिल्कुल तैयार है। अब दूसरे को लेते हैं जिसमें हम बेल्ट ब्लाउज के पैटर्न पर समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें हमको मीडियम गला बनाना है। तो वापस से जो हमारे काम की चीज़ है उसको पहले देखते हैं। जैसे जब भी हम मीडियम गले के ब्लाउजों को बनाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम लोग गला लेते हैं 2.5 इंच का, ठीक है, ये 2.5 इंच का गला ले लिया। दूसरी बात, मैंने क्या कहा कि जब भी हम शोल्डर की बात करते हैं मीडियम गलों में तो हम ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते। टोटल शोल्डर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच माइनस करेंगे, है ना। तो वो तो हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं, ये देखो 1 इंच माइनस ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पर हम शोल्डर की तरफ से इसको कम करें। अब इस कंडीशन में मात्र आपको मान लो कि शोल्डर पट्टी आपको कितना चाहिए, 1 से 1.5 इंच का चाहिए। अब इसमें एकदम से 1 इंच का चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत से लोगों की नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। मान लो आपको 1.5 इंच का चाहिए, ठीक है, शोल्डर पट्टी, तो यहाँ पर 1.5 इंच +1 करना पड़ेगा, क्योंकि आस्तीन का ज्वाइंट भी जाएगा, आस्तीन के ज्वाइंट के साथ साथ पाइपिंग वर्क लगाओगे उसके लिए भी जगह चाहिए। तो 1.5 इंच की जगह 2.5 इंच आपको स्पेस यहाँ पर लगेगा। तो 2.5 इंच का निशान डायरेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, ये ऐसे। अब बाकी जो बचा हुआ स्पेस है ये आपके गले की चौड़ाई बन जाएगी 3.5 इंच लगभग, ठीक है, ये ऐसे देखो। और उसके बाद यहाँ पर आप फ्रंट नेक तैयार कर सकते हो, ये ऐसे। अब यहाँ पर बात करेंगे शोल्डर की,
तो जैसे आप डीप गले के ब्लाउजों में शोल्डर बनाते हैं तो गले की तरफ डाउन कर देते हैं। इस पैटर्न में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गले की तरफ डाउन करें, क्योंकि ये मीडियम गला है। 5 इंच और जो 6 इंच के गले बनते हैं उसमें आप किधर भी डाउन नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत डाउन करना चाहिए तो आप आर्म होल की तरफ इसको झुका सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। और आर्म होल की तरफ झुकाने से कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। अभी हम यहाँ पर गले का शेप दे देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब आर्म होल को सेट कर लेते हैं। आर्म होल जैसे नॉर्मल पैटर्न्स में आप बनाते हैं सेम उसी तरह से होगा। 1/2 इंच अंदर डाउन और उसके बाद 1 इंच की दूरी से आपके सामने पल्ले की गोलाई और 1.25 इंच की दूरी से पीछे पल्ले की गोलाई, ये ऐसे। तो ये शेप भी हम तैयार कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर बेल्ट ब्लाउज का जो पैटर्न तैयार करना है उसको तैयार कर देते हैं। मेन जो उद्देश्य था वो इसी को समझाने का था कि इस प्रकार से होगा, इसके अलावा आप और कोई मेथड इसमें ट्राई ना करें। बेल्ट ब्लाउज का जो पैटर्न है उसको फटाफट से हम तैयार कर देते हैं। तो देखो दोनों पैटर्न्स हमने तैयार कर लिया, ठीक है। और एक को मैंने बेल्ट ब्लाउज के पैटर्न से समझा दिया और एक को कटोरी ब्लाउज के पैटर्न से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेन जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो क्या है कि आप डीप गले में किस तरह से शोल्डर को कम करोगे या कैसे सेट करोगे गले और शोल्डर को, और नॉर्मल जो गले बनते हैं उसमें कैसे सेट करोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हो तो डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। ढेर सारी वैराइटीज अवेलेबल है, आप लोग व्हाट्सअप करके उसकी पूरी डिटेल्स, क्या प्राइस है, कैसे मंगाना है, पूरी डिटेल्स आप लोग व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करने में क्या जाता है यार, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।